की छाया सुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। भगवान की कथा सुरधेनु समाना, सुर तरु की छाया, ये कथा है। सुरधेनु मतलब कामधेनु, जो इनके पास आता है उनकी कामना पूर्ण होती है। कल्प तरु, कल्प वृक्ष, जो इनके पास आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये भगवान की कथाएं हैं। और जो मनुष्यों को पतन से उठा लेते हैं, जो मनुष्य काम क्रोध लोभ मद पाप मत्सर्य में जो डूबा हुआ मनुष्य है, उन मनुष्यों को कहीं ना कहीं एक राह दिखाने के लिए भगवान की कथाएं होती है। ये संसार सागर में डूबा हुआ मनुष्य कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञान, न योग कर सकता है कलयुग में, न यज्ञ कर सकता है, न ज्ञान है मनुष्य के पास, न विवेक है। करे क्या मनुष्य? जीवन कैसे जी रहा है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के जैसे दिख भर रहा है मनुष्य, और पशुओं के जैसा काम करता है। जैसे जंगली पशु पक्षी जी रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहा है। और वैसे ही मनुष्यों का जीना वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, शास्त्र कहते हैं ऐसे मनुष्य का जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। अपने जीवन को व्यर्थ न करें, और यही बताने के लिए भगवान की कथाएं होती हैं कि अपने जीवन को जो व्यर्थ जा रहा है उसको संभालें। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा, अपने इस अनमोल जीवन को आदमी व्यर्थ में ही गंवा देता है संसार के पीछे। इसलिए संसार के साथ साथ संसार बनाने वाले का भी साथ आवश्यक है। भगवान की शरण में रहते हुए कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। शरीर को संसार के लिए और मन को भगवान के लिए मनुष्यों को रख देना चाहिए। कर्म तो करना ही है सब मनुष्यों को, क्योंकि कर्मण्ये वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, इस संसार में कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म तो अवश्य ही करने चाहिए मनुष्य, लेकिन कर्म करते हुए भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब भगवान को भूलता है तभी पाप करता है। इसलिए किसी संत ने कहा है, जो तू चाहे नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जो तू चाहे मुक्ति होए तो छोड़ दे सब आस, मुक्त ही जैसा तू रहे सब कुछ तेरे पास। सबसे पहले अगर हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसके योग्य बनना पड़ता है। हम बैठ करके सोचेंगे तो कुछ नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को दो चीजों को याद रखना चाहिए अपने जीवन में, एक भगवान को और एक अपने मृत्यु को। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य भगवान को याद करता है तो मनुष्य के जीवन में जो पाप होता है वो नष्ट होता है। यत्वगस्ति गतम पापम देहि तिष्ठति माम धात्यग्निर्विंधनम। जैसे लकड़ी को हम आग में डाल देते हैं तो लकड़ी जल करके भस्म हो जाती है, वैसे भगवान का नाम जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है तब हमारे पाप जो है दग्ध हो जाते हैं, जल करके नष्ट हो जाते हैं। और कोई उपाय ही नहीं है। पहाड़ के समान विशाल पाप भी होंगे तो कल युग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे उतरहि नर धारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे उतरहि नर धारा। कल युग केवल हरि गुण गाओ, गावत नर पावहि भव थारा। गावत नर पावहि भव थारा। कलयुग में कोई उपाय ही नहीं है मनुष्यों के पास। एक ही उपाय है, भगवान के नाम का आश्रय। और नाम का आश्रय कैसे पाएगा मनुष्य? क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संग है। भगवान की पहली भक्ति हमें मिलेगी संतों के चरणों में, भगवान की कथाओं में। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
और भगवान की दूसरी भक्ति भी वही है जहां भगवान की कथाएं होती है। और जब ये दोनों भक्ति मनुष्यों को प्राप्त होगी तब तीसरे अपने आप आ जाएगी। तीसरा भक्ति भगवान का जो है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। जब भगवान की कथाओं को मनुष्य सुनेगा, जब भगवान सत्संगों को करेगा, तभी ना गुरु को पहचान पाएगा, तब तो गुरु मिलेंगे। उसके बाद गुरु के चरणों में जब सेवा करेगा तब मनुष्य चौथी भक्ति को प्राप्त करेगा। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। जब मनुष्य चौथी भक्ति को प्राप्त करे, जब गुरु की शरण में जाएगा, तब कुछ उसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। उस ज्ञान को जब मनुष्य बोलेगा, जब भगवान के नाम को बोलेगा, तो कपट छोड़ करके बोलेगा। फिर पांचवी भक्ति अपने आप आ जाती है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। फिर भगवान का नाम जब मनुष्य लेता है, भगवान के भजन करता है, तब उसके जीवन में एक बड़ी घटना घट जाती है। क्या? वह अपने इंद्रियों को, अपने मन को जीतने लगता है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वो जब पांचवी भक्ति जब उसके जीवन में आती है, तो छठवीं भक्ति अपने आप आ जाती है। वो मनुष्य भगवान के नाम को लेता है, वैसे ही अपने जीवन में काम क्रोध लोभ आदि शत्रु नष्ट होने लगते। उसके पश्चात जब छठवीं भक्ति आ जाती है, तो सातवां भी अपने आप प्रकट होता है मनुष्यों के जीवन में। सात में सम मोहि मैं जग देखा। और सातवीं भक्ति मनुष्य में जब आती है, तो वो किसी से बैर, किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी कुछ नहीं करता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरदास कहते हैं, ना हमें इस संसार को कुछ लेना है न कुछ देना, बस कुछ लेना न देना भजन करना, कुछ लेना न देना भजन करना। भगवान ने इस संसार में भेज